हेलो बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो भाई देखो, बीटी वालों ने डेट चेंज कर दी है ना। तो जैसा मैंने कहा था डेट चेंज कर दी, लेकिन मेरे साथ भी गेम खेल दिया। मैंने तो कहा था भाई 12-13 तारीख तक बढ़ा दीजिए। तो यहां डेट वही है ना, जैसे रिवैल्यूएशन में नंबर 1-2 बढ़ा देते हैं तो कहते हैं हमने बढ़ा दिया। वही हाल यहां पर है, डेट भी बढ़ा दी, मीन्स डेट चेंज भी कर दी, एहसान भी लाद दिया, और खास फायदा होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है ना। चलो भाई देखते हैं क्या एहसान किया है। तो वही क्या बताऊं कि विशेष, अच्छा एक चीज और कि जो विशेष बैक पेपर वाले थे है ना, उनकी भी डेट उन्होंने दे दी है। लेकिन याद रहे कि अभी भी इसको प्रपोज्ड ही रखा है, कंफर्म नहीं किया है ना। लेकिन कंफर्म नहीं किया है मतलब चांसेस बनते हैं। तो हमारा भाई फार्मेसी का जो कोड है, बच्चों से मैं हमेशा बोलता हूं कि कोड जरूर याद रखा करो। तुम्हारा जो फार्मेसी का कोड है, डिप्लोमा इन फार्मेसी का, वो 214 है ना। ये कोड मदद करेगा हर जगह। तो भाई अब क्या किया, पहले जो जो पेपर तुम्हारा 2/5/26 को था, वो पेपर बढ़ाकर कब कर दिया गया है, 5 को कर दिया गया। 2 की जगह पेपर कब हो गया है, 5 को हो गया है। फार्माकोग्नोसी 6 को हो गया है, एचएपी 7 को हो गया है, सोशल फार्मेसी 8 को हो गया है, और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सिर्फ है जिसमें इन्होंने गैप दिया है ना। 9-10 का गैप है, और केमिस्ट्री थोड़ा कठिन भी पड़ता है, तो इसमें 2 दिन का गैप मिल गया है। ये तो अच्छा हुआ, लेकिन इधर के गैप खत्म कर दिए। पहले क्या था, 3 पेपर में गैप था, 3 पेपर में नहीं था। यहां पर अब सिर्फ 1 पेपर में, जो सबसे ज्यादा जरूरी भी है अगर मेरी माना जाए तो। फर्स्ट ईयर के बच्चे हमेशा यही कहेंगे किसी में गैप मिले ना मिले, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में जरूर मिल जाए, क्योंकि उनकी नजर में सबसे ज्यादा कठिन यही रहता है। ओके, अच्छा, और अच्छी कॉमेडी किसके साथ कर दी, सेकेंड ईयर वालों के साथ तो और बड़ी कॉमेडी कर दी। क्या कर दिया, पहले पेपर 2 तारीख से था, अब 2 तारीख की जगह 2 दिन एक्सटेंड कर दिया, 4 तारीख हो गई। ठीक है, गैप खत्म कर दिया। दूसरे नंबर पे इन्वायरमेंट कर दिया, 6 तारीख को सीपीएम हो गया, 7 तारीख को बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, 8 को फार्माकोथेरेपेटिक्स कर दिया, और फिर वही 2 दिन का गैप फार्मेसी लॉ एथिक्स, और उसके बाद हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। ये तो वही है ना कि इससे तो बेटर था कि पहले ही रख देते भैया, कम से कम 3 पेपर में गैप तो था, यहाँ तो गैप ही खत्म कर दिए। मतलब पूरा व्यवस्था बना लिए हैं लुटिया डुबोने की है। पहला पेपर तुम्हारा इन्वायरमेंट वाला था, किसी हद तक मैनेज हो जाता, ये तो बहुते गड़बड़ कर दिए हैं है ना। भाई अब ये माना नहीं जाएगा, कदो ना हम ना मानेंगे, या तो पहले वाला करो या 10 दिन और बढ़ाओ, राइट, नहीं तो धरना दे देंगे भाई, ऐसे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, बच्चे पास कैसे होंगे। अच्छा, उसी के साथ बात करते हैं, फिर देख लेते हैं किसका, विशेष बैक पेपर वाले, बैक पेपर और ओनली बैक पेपर है ना, इनकी भी प्रपोज्ड डेट आ गई है। तो देखने का तरीका जान लो, 214 तुम्हारा फार्मेसी का कोड होता है ना। तो जब भी इस तरह की लिस्ट आती है, तुम्हारा नजर रहनी चाहिए 214 पे। 214 है ना, ये देखो 214 डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो जो डेट उधर है वही डेट इधर भी, अगर फार्माकोलॉजी में बैक है तो आपको 4 तारीख को देना है ना। इधर भी देखो 4 तारीख को ही था तुम्हारा, इधर भी 4 तारीख को फार्माकोलॉजी था। उसके बाद इन्वायरमेंट में जिसकी बैक है वो 5 तारीख को देगा, फार्मास्यूटिक्स में जिसकी बैक है वो 5 को देगा है ना। जिसका मतलब ये है कि अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है, यानी फर्स्ट सेकेंड ईयर वाले की अगर सुटिक्स में बैक है तो 5 तारीख को बेटा 2 पेपर देने पड़ेंगे। इसीलिए हमेशा बोलता हूं कि बैक से हमेशा बचा करो है ना, बैक से बचा करो, क्योंकि होता क्या ना, एक दिन में 2 पेपर हो जाते हैं। ठीक, अब सोच के देखो, जिस सेकेंड ईयर वाले की 6 तारीख को सीपीएम अगर उसकी फार्माकोग्नोसी में बैक हुई तो 6 तारीख को फार्माकोग्नोसी भी देगा, राइट। सेकेंड ईयर की बायोकेमिस्ट्री 7 को है, और 7 को ही फर्स्ट ईयर की एचएपी है। फार्माकोथेरेपेटिक्स 8 को है, और सोशल फार्मेसी भी 8 को। तो कहने का मतलब यह है कि बैक में एक दिन में 2 पेपर, यहाँ 1 पेपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ना। तो भाई देखो, ये तो कॉमेडी हो गई। हम तो भाई बीटी वालों से कहेंगे ना, अजीत ना माना जाएगा।
ये नहीं मानेंगे तो पहले वाली कर दो, या फिर इस डेट को जंप करके 12/5/26 के आसपास कर दो। तो कुछ लोग कह रहे हैं, बात की मैंने, जैसे पता चला यार ये तो कॉमेडी कर दी, हमने 12-13 की बात करी थी तो ये हुआ सर जी ना, हमने कहा काहे ना हो पाएगा, ये अभी प्रपोज्ड ही तो है, और जब तक ये प्रपोज्ड लिखा है तब तक कुछ भी हो सकता है। जब तक ये प्रपोज्ड है तब तक कुछ भी हो सकता है। यहां से प्रपोज्ड जिस दिन हट जाएगा और एग्जामिनेशन स्कीम आ जाएगी खाली लिख के, उस दिन के बाद फिर कुछ नहीं होता है ना। तो भाई देखो क्या बताऊं मैं, सुबह सुबह ही मैंने बताया था कि डेट जो है आगे बढ़ेगी, डेट सन 100% चेंज होगी, क्योंकि मेरी बात हुई थी। लेकिन ये थोड़ी मालूम था यार कि डेट कहने पे चेंज भी कर देंगे और गड्ढे में गिरा दिया है। जो गैप था एक एक दिन का, वो गैप खत्म कर दिया। यही डेट रखनी रख दो भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चों को एक दिन का गैप दे दो। देखो प्रैक्टिकली अगर बात की जाए तो यूपी बीटी को प्रॉब्लम समझनी चाहिए, है ना। प्रॉब्लम सबसे बड़ी यह है कि अभी आप सेंटर दे दोगे, किसी का सेंटर 70 किलोमीटर दूर दे दोगे, किसी का सेंटर 100 किलोमीटर दूर दे दोगे, किसी का 120 किलोमीटर दे दोगे। बहुत सारी बच्चियां हैं, इतना दूर कैसे जाएंगी है? इस चीज को भी तो सामान्यता समझा जाए। तो फिर किस तरीके से वो तैयारी करेंगी 70 किलोमीटर दूर जो गया है। और सबसे बड़ी चीज है कि आप सरकारी पॉलिटेक्निक में सेंटर लेके जाते हो, ठीक, और पॉलिटेक्निक कहाँ रहते हैं आपको भी पता है, शहर से बाहर ज्यादातर पॉलिटेक्निक। अब तो फिर भी ऐसा हो गया है कि शहर का काफी विकास हो गया है, तो बहुत सारे पॉलिटेक्निक शहर के अंदर आ गए हैं। नहीं तो स्टार्टिंग में जब पॉलिटेक्निक बने थे ना, तो लिटरली बता रहे हैं शहर के सबसे बाहर का जो एरिया है, जहां कोई भी रेजिडेंस है ही नहीं। और आज भी ऐसी सिचुएशन अपने यूपी में है, बहुत सारे पॉलिटेक्निक ऐसे हैं जो शहर से एकदम बाहर हैं, जहां रेजिडेंस नहीं है, जहां पे अगर बीमार पड़ जाओ तो एक पैरासीटामॉल नहीं मिलती है, कन्वेंस सही से जाते नहीं, ऑटो वाले मुंह मांगा पैसा मांगते हैं कि ना उधर से वापसी में सवारी ना मिलेगी हमको। तो कहने का मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बहुत सारी हैं जो बीटी को समझना चाहिए। तो अगर एक दिन का गैप मिल जाए तो इसमें बच्चे काफी कुछ मैनेज कर सकते हैं। ये गैप ना मिलना ये खतरनाक है। ये थोड़ा सा अब मजबूरी इनकी क्या है, ऐसे टाइम पे बच्चों को वहीं जाके रहना पड़ेगा, ठीक। अब पढ़ने की आदत बनी है अपने कमरे में, अपने घर में, वहां पे सारी व्यवस्थाएं हैं। अब इतने सारे नोट्स, इतने सारे सब लेके कैसे बच्चे जाएंगे। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थोड़ा बीटी को समझनी चाहिए और इस पे बात की भी जाएगी, है ना। बीटी वालों से बात की जाएगी इस बारे में कि भाई इसको समझो, क्योंकि सेंटर तो उनको गवर्नमेंट में डालने हैं, सरकारी में डालने हैं। क्योंकि कुछ दिन 1-2 साल प्राइवेट में था तो वहां पे अलग ही धन उगा ही शुरू हो गई। मतलब कहते ना कि सभी आपदा का अवसर बना लेते हैं, और बच्चे जो होते हैं वो उनको संसाधन बना लिया, लाओ भाई ये लाओ, है ना। तो ये सब दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। तो ये भाई डेट इन्होंने चेंज तो कर दी है यार, लेकिन अब हम इसमें कुछ खुश भी नहीं हो सकते हैं कि ये चेंज हुई है? कोई खुशी की बात नहीं है। सबसे बड़ा टेंशन और हो गया कि यार अभी तक तो 3 पेपर में तो कम से कम गैप था, 3 मैनेज हो जाते, अब वो भी खत्म कर दिया। तो भाई बीटी वालों को समझना पड़ेगा, और जब तक प्रपोज्ड है तब तक उम्मीद रखो, है ना। बात की जाएगी, देखते हैं। गैप की भी देखो यार, गैप तो मुझे नहीं लगता कि गैप को करने वाले गैप तो नहीं करेंगे, गैप के लिए तो नहीं मानेंगे, है ना। लेकिन एटलीस्ट 10 दिन और अगर डेट बढ़ जाए, भाई देखो मैं 2 बात करूंगा, या तो 10 दिन की डेट बढ़ा दो या गैप कर दो, जो सुटेबल हो वो कर दो। अब देखते हैं वो मानते हैं कि नहीं। भाई जाहिर सी बात है, एग्जामिनिंग बॉडी है बीटी तुम्हारा, है ना, तो जरूरी नहीं कि वो मान जाए, लेकिन यह है कि अपनी बात तो रखी जाएगी। अब उसके लिए एक दिन बेटी जाते हैं। अब कल संडे पड़ गया, नहीं कल ही मैं चला जाता, है ना। मंडे ट्यूसडे में जाके देखता हूं कि क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज। ओके चलो भाई, कुछ और अपडेट मिलती तो बताता हूं। ये तो शॉकिंग हो गया, कोई गुड न्यूज नहीं कह सकता मैं इसको। सर मार्कशीट कब आएगी? बेटा मैं बता तो जरूर देता, मार्कशीट मुझे पता भी है, लेकिन तुमने इतने बार कॉपी पेस्ट किया है ना कि बिल्कुल नहीं बताऊंगा। जाओ पता करो बीटी में। मतलब लिटरली जब से मैं वीडियो बना रहा हूं, ये लड़का लगातार कॉपी पेस्ट मारते जा रहा है, मार्कशीट कब आएगी, मार्कशीट कब आएगी, मार्कशीट नहीं आएगी तेरी मार्कशीट। जाओ चलो भाई, बाय बाय।